हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 19वें श्लोक से पढ़ेंगे। 17वें में देवती माता ने पूछा था कि पुरुष और प्रकृति, हे ब्राह्मण, प्रकृति पुरुष को कभी त्यागती नहीं है और ये अन्योन्यपाश्रयत्वाच्च, वे एक दूसरे का आश्रय लिए रहते हैं। जीवात्मा के बिना शरीर चलने वाला नहीं है, शरीर के बिना जीवात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती है, और दोनों नित्यत्व हैं, दोनों नित्य हैं, तो इसलिए दोनों तो एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रभु मतलब हे भगवान। इस कारण से जीव की मुक्ति कैसे हो पाएगी? और फिर कहते हैं उदाहरण दे करके कि जैसे यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। जिस प्रकार से भूमि और गंध और जल और उसका रस, इन दोनों का व्यतिरेक भाव संभव नहीं है। मतलब अगर जल नहीं है तो रस नहीं है, रस नहीं है तो जल नहीं है। उसी प्रकार से बुद्धि अगर अर्थात भौतिक तत्व नहीं है तो जीवात्मा नहीं है, और जीवात्मा नहीं है तो भौतिक तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से उनका एक दूसरे का संबंध वो सोच रही हैं। यद्यपि जीवात्मा पदार्थ से नहीं आता है और न ही पदार्थ जीवात्मा से आता है, लेकिन वो सोच रही हैं। तो इसलिए यद्यपि कोई व्यक्ति थोड़ा विवेक से, डिस्क्रिमिनेशन से थोड़ा प्रयास करे कि भाई जीवात्मा देह से अलग है, लेकिन जब तक जीवात्मा देह से अलग है, लेकिन जब तक प्रकृति के गुण विद्यमान रहेंगे तो पुरुष का कैवल्य, जीव का कैवल्य अर्थात मुक्ति कैसे संभव है? जीवात्मा और प्रकृति के गुण एक दूसरे को त्याग नहीं रहे। अब जब तक गुण प्रकृति के बने रहेंगे तब तक जीवात्मा का बंधन कैसे खत्म होगा? और ये बंद होते नहीं है, ये प्रश्न है। मेरे पीछे बोलिए। अकर्तुः कर्म बंधोयम्, अकर्तुः कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः, पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः, गुणेषु सत्सु प्रकृतेः, कैवल्यं ते स्वतः कथम्, कैवल्यं ते स्वतः कथम्। अकर्तुः कर्म बंधोयम्, अकर्तुः कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः, पुरुषस्य यदाश्रयः, गुणेषु सत्सु प्रकृतेः, गुणेषु सत्सु प्रकृतेः, कैवल्यं ते स्वतः कथम्, कैवल्यं ते स्वतः कथम्। अकर्तु कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः, अकर्तुः कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः, गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम्। गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम्। बोलिए। अकर्तुः कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः, अकर्तुः कर्म बंधोयम् पुरुषस्य यदाश्रयः, गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम्। गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम्। मैंने अनुवाद के पहले अनुवाद के पहले टीकाएं चिपका दी, क्षमा कीजिएगा, अनुवाद पहले पढ़ते हैं। अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती और उसे बांधे रहती। मतलब जीवात्मा कर्म का कर्ता नहीं है, लेकिन अब जो प्रकृति के गुण हैं उसको बाध्य कर रहे हैं कर्म करने के लिए, और प्रकृति के गुण खत्म होने वाले हैं नहीं, तो मुक्ति कैसे होगी? ये बोल रहे हैं। अकर्तु मतलब कर्ता ना होने पर भी, कर्ता किसका, कर्ता कौन थे? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य यानी शरीर, कर्ता कार्य कारण, हाँ कारण मतलब इंद्रियां, और कर्तुर मतलब इंद्रियों के अधिष्ठाता देता, इन्हीं का ही उनका ही कर्तृत्व कहा गया है। वैसे प्रकृति से उत्पन्न, इसलिए प्रकृति इसका हेतु है। जीवात्मा अकर्ता है। आप कुछ करते हैं कृष्णपाद प्रभु? कुछ नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे, कुछ नहीं करते, ऐसे सैलरी मिल रही है। प्रसाद पाया आपने कि नहीं पाया? खा लो प्रसाद पा लो, ऐसा मत करिए, लेट मत करिए। हाँ ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, कुछ दे दीजिए व्यवस्था। हाँ आ जाइए, ठीक है। अकर्तु कर्ता न होने पर भी पुरुषस्य, पुरुष का मतलब जीवात्मा का, यद आश्रय गुणों की संगति से उत्पन्न जो
अयम कर्म बंधनम, यह एक संसार का बंधन होता है। आप जानते हैं रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की संग से आसक्ति होती है। किसी को याद भी है कि कैसे आसक्ति होती है, क्यों, कौन सा गुण कौन सी चीजों से बांधता है, याद है आप लोगों को? सुख संगे न बधनाती ज्ञान संगे न चानघा। सतोगुण व्यक्ति को सुख से बांधता है और ज्ञान से बांधता है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, कहाँ? भौतिक जगत में रहो, रहो सुखी, रहो ज्ञानी। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण जो है वो रागात्मक होता है, राग स्वरूप होता है, स्वरूपा होता है, और वह व्यक्ति को तृष्णाओं से बांधता है, ये चाहिए वो चाहिए इत्यादि इत्यादि। और जो प्रमाद है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, तमोगुण है, वह प्रमाद यानी पागलपन से, निद्रा आलस्य बधनाती तन प्रमाद संजयत्युतः, निद्रा से, आलस्य से और पागलपन से बांधता है तमोगुण। तो इन यानी कि बेसिकली इन सब कार्यों के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है करने में। हाँ, यद्यपि करने वाला जीव नहीं है, लेकिन गुणों की संगति के कारण वह इन सब कार्यों में आसक्त हो जाता है। देखिए इस बात को थोड़ा समझिए, आप वही जीवात्मा हैं, लेकिन अब बहुत सारे कार्य जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे थे वो छूट गए हैं। किसी के नहीं छूटे हों तो हाथ खड़ा करे। अगर उसने आज से माला करना शुरू किया तो अलग बात है, अन्यथा अगर आप साल 2 साल से जब कर रहे हैं तो बहुत से कार्य जिसको करने में आपकी बहुत अधिक आसक्ति थी वो छूट गए हैं। सबका इसमें सहमति है या नहीं है? फाइन। इसका मतलब है कि जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई, इसलिए कार्य करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। रजोगुणी कार्य करने में कोई आसक्ति थी, खत्म हो गई कि नहीं? जैसे आप देखो, जो लोग खाने में की बात करें तो किसी लोगों को, कि कोई वैसी व्यक्ति है यहाँ पे इसको लाल मिर्च बड़ी अच्छी लगती थी पहले, भक्ति माने से पहले खूब लाल मिर्च छौंक मार मार कर, एटलीस्ट मैं तो करता था। वो लाल मिर्च का छौंका जो बड़ा वाला होती ना, खुशबू आएगी भाई, खुशबू उसकी वजह कैसे दाल अच्छी लगेगी। राधा शर्मा माता जी बता रही हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल से अब आप कुछ रजोगुण नष्ट हो गया होगा, तो हम लोग घर में है ही नहीं लाल मिर्च, वी डोंट यूज इट। तो कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल, उसके बिना भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि खाना में स्वाद नहीं लग रहा है या कम खा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट नेचुरल। भाई प्रैक्टिकल देखिए, प्याज लहसुन कौन नहीं खाया है? हाथ खड़ा करे। आज तक कोई प्याज लहसुन ना खाया कोई है यहाँ पर? अरे कोई तो दूध का धुला होना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख लीजिए कि अब संकल्प भी नहीं उठता है, अब उससे एक मतलब एवर्जन सा होता है। पुष्पा संकल्प माता जी नहीं खाएंगे, पता नहीं से क्या नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, पता नहीं क्या मतलब इसका। होपफुली कि आप खाई होंगी। भारत में ऐसा कौन होगा जो प्याज लहसुन ना खाए? बहुत रेयर कहीं होगा ऐसा। तो हम वी डोंट फील एनीथिंग। तो अब उस समय आसक्ति होती थी, खुशबू अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती। तो आप समझ रहे हैं कि आत्मा ही वही आत्मा है, आत्मा तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसके गुणों के प्रति आसक्ति कुछ कम हुई है। लेकिन यहाँ कह रही है कि गुण जब तक हैं वो तो बंधन डालते ही रहेंगे, उसको उन कर्मों में प्रवृत्त करते ही रहेंगे जिससे बंधन लगता है। अतः इसलिए प्रकृति गुणेशु, प्रकृति तेषु गुणेशु, प्रकृति उन गुणों के सत्सु उपस्थित रहते हुए कैवल्यम कथम, मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, अकर्तु, जो अकर्ता जीवात्मा है उसका जो ये कर्म बंधन है पुरुष से, पुरुष का यद आश्रय, उसके जो कारण है उन गुणों के, उन प्रकृति के गुणों के वर्तमान होने से। बेसिकली भौतिक जगत में जो अकर्ता जीव है उसको बांध रहे हैं प्रकृति के गुण। गुण ही तो बंधन का, गुण का शब्द अर्थ होता है रस्सी भी ना। तो जब रस्सी विद्यमान है अतः तेषु कैवल्यम कथम, तो उनका, उनके विद्यमान होने से जीवात्मा का कैवल्य कैसे, मोक्ष कैसे होगा? जो रस्सी बांधने वाली है, जब रस्सी कटी नहीं, जब रस्सी वर्तमान है तो कैसे वह मुक्त होगा? जब बेसिकली ये इस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि कोई भी कार्य करेगा तो वह प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर ही करेगा। इस काइंड ऑफ लिटिल इग्नोरेंस इन द सेंस कि नॉर्मली तो आप यही बोलेंगे भाई कोई भी कर्म करेगा तो उसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होगा तो फिर बंधन लग जाएगा। लेकिन हर कर्म का रिएक्शन नहीं होता है। कर्म जिस चेतना से किया जाता है उसके अनुसार बंधन लगता है या नहीं लगता है। ये तो आप लोग गीता पढ़ने के बाद समझते ही हैं। भोजन भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भोजन करने का बंधन नहीं लगता है, नहीं तो भोजन करने से बहुत बड़ा बंधन लगता है। आई होप इट्स क्लियर। ये आप लोग, अब क्या मैं आपको समझाऊंगा, गीता तो पढ़ ही चुके हैं कि आप वही कैशियर है, पैसा गिनता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब वही कैशियर उसमें से 2-5 रुपए भी अपने लिए ले लेगा तो उसको फिर फाइन लग जाएगा या जो भी दंड दिया जाएगा। वही आदमी है जो गोली चला रहा है
सरकार की आज्ञा पर तो उसको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन वही आज्ञा, वही अपने घर में आकर किसी को गोली मार देगा तो जेल हो जाएगी। आई थिंक दिस आर वेरी वेरी क्लियर पॉइंट। ये सब बातें आएंगी। भक्ति में क्या कर्म नहीं होते हैं? खूब कर्म करते हैं, लेकिन वो सब जब कर्म भगवान के संबंध में होते हैं तो गुणों के अंतर्गत नहीं होते हैं, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस ये प्रश्न इससे मतलब जो इस प्रश्न से इस प्रकार के उत्तर आएंगे कि कर्म जीव करता तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी गुणों की आसक्ति के कारण वह फंसा रहता है और गुण विद्यमान है। जो कारण से बंधन लग रहा है वो है प्रकृति के गुण, और प्रकृति के गुण अनश्वर हैं, वो नष्ट होंगे नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा? अब प्रश्न क्लियर हुआ। एक सिंपल बात सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी को कोई रोग है किसी वायरस की वजह से, अब वो वायरस ही नष्ट नहीं हो सकता है तो क्या रोग नष्ट होगा? अब तो क्लियर हो गया। जो भी आप मेडिसिन लेते हो तो उससे वायरस या जो भी बीमारी है, क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरिया है, वो सब नष्ट होता है। उसको क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग लेते हैं तो उससे जो गलत कीटाणु में मर जाते हैं, लेकिन कीटाणु मरे ही नहीं तब रोग मरेगा। इसी प्रकार का प्रश्न है कि जीवात्मा को बांधने वाले गुणों का नाश तो होगा नहीं, तो फिर वह मुक्त कैसे होगा? प्रश्न अच्छा है एक्चुअली। ये जगत गुणों से ही बना हुआ है, जहां कहीं भी जा रहे हैं वो गुणों के द्वारा बना हुआ है, तब गुणों से बंधन लग रहा है, तब मुक्त कैसे होंगे? जो बातें भी व्यक्ति कर रहा है वो भी गुणों के प्रभाव में होगी, यहां तक कि ज्ञान भी उसको बांधने वाला है, तो मुक्त कैसे होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली। ये प्रश्न है। उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आएगा तब आपको भगवान का उत्तर अच्छा लगेगा। आज उत्तर नहीं मिलेगा, केवल प्रश्न कर रहे हैं। भावार्थ दीपिका, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है मतलब जो आपने बोला कि भाई जल रस के बिना नहीं रह सकता, रस जल के बिना नहीं रह सकता, पृथ्वी गंध के बिना नहीं रह सकती, गंध पृथ्वी के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार से जीवात्मा भौतिक प्रकृति के बिना नहीं रह सकती। तो उससे क्या होता है? समझे? लिंक समझे? अगर ये स्वीकार कर लिया जाए कि भौतिक प्रकृति के बिना जीव नहीं रह सकता है, उनमें ऐसा संबंध, ऐसे कार्य कारण का संबंध हो रहा है, बिल्कुल इनसेपरेबल हैं, तो जब तक गुण रहेंगे जीव उनसे अलग कैसे हो सकता है? तो अगर कोई कहे कि आप ये जो बोल रही हो कि बुद्धि और बुद्धि अर्थात भौतिक प्रकृति और परस्य का यानी कि जीवात्मा का इसी प्रकार का इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, ऐसा संबंध है जिसको काटा नहीं जा सकता, तो उससे कहना क्या चाहती हैं? तो कहना ये चाहती हैं कि जीवात्मा को बांधने वाले गुण वो तो नष्ट होंगे नहीं, तो जीवात्मा यद्यपि अकर्ता है लेकिन अब गुण तो कर रहे हैं, गुण तो उस पर कार्य करेंगे ही, तो अब वो बंधन तो लगेगा ही और गुण कभी नष्ट नहीं होंगे, तो फिर इसका मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष होगा कैसे? ये बात है। तो इस पर देवहूति कहती हैं कि जिन गुणों के कारण अकर्ता पुरुष यानी जीवात्मा कर्मों के बंधन में पड़ जाता है, उन गुणों के रहते हुए पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो आप प्रश्न करेंगे तो क्या गुण नष्ट नहीं होते हैं? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या गुण नष्ट हो जाते हैं? क्या प्रकृति के गुण नष्ट हो जाते हैं? आर दे डिस्ट्रक्टेबल? नो, दे आर नॉट डिस्ट्रक्टेबल। देखिए, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं, सीधी बात है, हम लोग प्रकृति के गुणों की संगत ही छोड़ देते हैं। इसे इस समय मैं प्रकृति के गुणों की संगत नहीं कर रहा हूं। आप किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप गुणों के द्वारा प्रेरित होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। एकदम कान आंख खोल के सुन लीजिए ध्यान से, एंड यू मेक श्योर दैट every second as far as possible you associate with the transcendental modes, not the material modes. यद्यपि हमारा चित्त अभी गुणातीत नहीं है, लेकिन बुद्धि के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, बुद्धि का मतलब बुद्धि का उपयोग करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम समझना चाहिए कि नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, धाम में हैं, भगवान की किसी भी तरह से सेवा कर रहे हैं, किसी भी नवधा भक्ति या 64 अंगा किसी भी भक्ति को आप संपादित कर रहे हैं, तो वो अंतरंगा शक्ति की वृत्ति के द्वारा चल रही है और के अंतर्गत संपादित हो रही है। नहीं, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो अनन्य भाव से भजन हो रहा है, भक्ति की जा रही है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो अनन्य भजन होता है ना, तो ये अब भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही प्रेरित हो रहा है। अगर मन में संकल्प है कि मैं भक्ति करूं और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि सीधे दैवी प्रकृति के संरक्षण में आप कार्य कर रहे हो। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? इसलिए बाह्य रूप से लगेगा अरे तो भोजन बना रहे हैं,
अरे ये तो यह काम कर रहे हैं, तो वह काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो सारे कार्य किस गुण के अंतर्गत हैं? अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं। ये प्रश्न अभी असली आई, ये उत्तर मैंने पहले दे दिया, लेकिन ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। जीवात्मा प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य तब करता है जब उसकी रुचि, जब उसकी टेस्ट, उसकी रुचि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने पर होती है। व्हेन ही वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, जब वो भोग करना चाहता है तब प्रकृति के गुणों का संग करता है। एकदम समझ में आ रहा होगा, उससे अधिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। लेकिन जब हमारी रुचि भगवान के प्रति सौहार्द से युक्त हो रही है, सुनाई पड़ रहा है आपको भाव भक्ति के लक्षण, भगवान के प्रति सौहार्द होता है, भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा से भजन कर रहे होते हैं, और तीसरा क्या था, भगवान के प्रति अनुकूल चेष्टा होती है कि भगवान के लिए अच्छा भोजन बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य जो हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत संपादित होते हैं। यहां तक सब लोगों को एकदम शीशे जैसा क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। आपकी रुचि पर निर्भर करता है, रुचि समझ रहे हैं, अभिलाषा पर निर्भर करता है कि आप किसका संग कर रहे हैं। कुछ बोल रहे थे आप, माइक लीजिए। हम ये जानना चाह रहे थे कि भक्त जो है प्रकृति के गुणों का यूज भी करता है? नहीं, प्रकृति के गुणों का यूज नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के गुणों में कार्य कर रहा है। जैसे भाई हम सोता, लोग अभी हिंदी तो पढ़ रहे हैं, आप सुनी तो रहे हो, लेकिन इसका प्रभाव वैसा नहीं है, इसका प्रभाव ऐसा नहीं है। अगर प्रकृति के गुणों का संग कर रहे होते तो बंधन लगता कि नहीं लगता? जैसे रात को सोते हैं तो यूज किया हमने। हाँ, रात को आप, ठीक है, रात को सोते हैं, किस लिए सोते हैं बताइए, आप किस लिए सोते हैं? सुबह भक्ति कर, माइक पे लीजिए, दुनिया को बताइए कि किस लिए सोते हैं आप। सुबह जप कर सकते। सुबह पिक्चर देखने जाते हैं आप? हीरो हीरोइन को नहीं देखने जाते, राधा श्याम सुंदर को? तो अब आप बताइए, मैं अभी आपको इसीलिए मैंने बोला था वो शब्द नोट कर लीजिएगा, हमको बड़ा अच्छा लगा था शब्द, रुचि। आपकी अभिलाषा क्या है? हम सुबह शरीर है तो सुलाना तो पड़ेगा ही, तो सुला क्यों रहे हैं देह को? काय सुला रहे कृष्ण, काले कृष्ण प्रभु? जप करने के लिए। तो कोई कार्य किस लिए किया जा रहा है, इससे आप प्रकृति के गुणों का संग करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं तो फिर आप इसका अर्थ बता दीजिए। महात्मानंद तुमाम पार्था देवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात भूतात्म, तो श्लोक जानते ही हैं। तो कि जो शुद्ध भक्त है वो नहीं सोते हैं, जो नहीं सो रहे या कम सो रहे हैं। कम से ज्यादा और उससे मतलब नहीं है, वो तो एडवांसमेंट के डिपेंड करता है। लेकिन कोई शुद्ध भक्त है वो सोएगा नहीं। प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत से वक्त सोते भी हैं, सो ही रहे हैं, इज इट नॉट? लेकिन वो सो किस लिए रहे हैं? आप सिंपल सी बात समझो ना, फिर उसी पॉइंट पे आ जाइए कि गन चला रहा है सोल्जर, तो किस लिए चला रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा ना कि बंधन पड़ रहा है कि नहीं बंधन। देखिए एक बात समझिए, अगर प्रकृति के गुण का संग कर रहे हैं तो डैश होगा ही, फिलिंग द ब्लैंक्स, बंधन होगा ही। वेरी गुड। तो अगर आप मंगल आरती जाने के लिए सो रहे हैं तो डैश होगा ही, बंधन नहीं ही होगा, है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए कि यहां पे जैसे कोई सभी भक्त हैं, तो अब आपके गुरु महाराज को मालूम चल गया कि आप नहीं सो रहे हैं, विल ही बी प्लीज्ड? मोक्ष माता जी, महाराज जी अगर सामने होते हैं, उनका मालूम कि लड़की सो, मतलब बच्ची सो नहीं रही है, तो क्या बोलते वो? प्रभुपाद जी के शिष्य गए कहीं प्रीचिंग करने के लिए, वो होता है नाइट क्लब, होता है क्या होता है, जो डांस क्लब होता है, जो पूरी रात 1 बजे प्रीचिंग करते रहे। प्रभुपाद गए, जाते रहे, मेक श्योर यू कम बैक ऑल्सो, वापस भी आ जाओ और स्लीप ऑन टाइम, ये बोल देना। अच्छा ये छोड़िए, भगवान गीता में बोलते हैं कि नहीं टाइम से खाओ टाइम से सो? तो गुणों में बंधन डालने के लिए बोलते हैं, बल्कि बोलते जो कम सोता है, जो बहुत ज्यादा सोता है, जो कम खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, वो दोनों ही योगी नहीं बन सकते। तो योगी होने के लिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए आवश्यक है ना सोना। तो भगवान की आज्ञा मानने से बंधन लगता है। तो आप समझ गए कि ये जो चीजें इनका उपयोग कर रहे हैं, युक्त वैराग्य आप समझते हैं ना, जिन वस्तुओं का उपयोग आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो बंधन नहीं लगता है। यद्यपि देखने में लग रहा है कि वो मटीरियल है, ऐसे तो फिर प्रसाद भी देखने में लगता है दाल चावल है, लेकिन बंधन लगता है। अच्छा, क्या प्रमाण है कि खाना खाने से बंधन नहीं लगता है? श्लोक कौन सा है?
वाह, वेरी गुड। यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यंत सर्व किल विषय, उसी श्लोक पे देख लीजिए। भुंजते तु अघम पापा ये पचंत आत्म कारण, देख लीजिए वही खाना। पहली लाइन बोल रहे कि भगवान के भक्त भगवान को अर्पण प्रसाद पाते हैं तो वह मुक्त हो जाते हैं, सारे कलमश से मुक्त हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं, उद्धव जी बोल रहे हैं। और वही जो लोग अपने लिए बना पका पका के खा रहे हैं वो सब बंधन में पड़ जाते हैं। तो बंधन एक्शन में नहीं, द पर्पस ऑफ एक्शन में है, किस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, तो उसके अनुसार गुण एक्टिव होंगे। क्लियर समझ लीजिएगा, एकदम शब्द है, एक ही शब्द है। रुचि क्या है, क्या भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं तो बंधन लग जाएगा, या भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो उसी कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। नहीं तो प्रभु सन्यासी होकर के ये मैगजीन बेच रहे हैं, बेचने का काम, और इतना बड़ा मैनेजमेंट बैंक अकाउंट भी रखे हैं, ये वो बात किए कि नहीं किए? सन्यासियों को सब करना चाहिए, तो बंधन लगा। तो आप समझ रहे हैं कि बंधन, हम जब भगवान की सेवा करते हैं तब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। यही बात भगवान उत्तर देंगे, लेकिन हमसे क्या करें, हमसे रुका नहीं जा रहा, इसलिए उत्तर भी देते जा रहे हैं कि अगर प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते रहे तब तो मोक्ष नहीं होगा। बट वी हैव एन ऑप्शन ऑफ सर्विंग कृष्णा, भगवान की सेवा करने का ऑप्शन है, और उसके द्वारा व्यक्ति गुणों की संगति नहीं करता है। इस बात को भगवान गीता में तो कहें, त्रैगुण्य विषया वेद्या निस्त्रय गुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्पस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। जो तीनों वेद हैं वो गुणों के ही संबंध में डिस्कशन करते हैं, लेकिन तुम निस्त्रय गुण्य हो जाओ, अर्थात गुणातीत हो जाओ। और गुणातीत होने की बात हुई थी ना भगवद गीता में, कई बार हुई, दूसरे अध्याय में हुई है, 14वें अध्याय में हुई है, और एक और जगह भी कई 2-3 जगह हुई है। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं। तो इनका प्रश्न क्या है इनका कि भाई गुण जब उपस्थित रहे, गुणों से बंधन लग रहा है, गुण नष्ट हो रहे नहीं है, तो फिर बंधन तो नष्ट होगा नहीं। सारा दर्शनी उससे क्या होगा, वो पिछले श्लोक से ले लीजिएगा। उससे क्या होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो नहीं पा रहे हैं, तो प्रश्न उससे क्या होगा, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं, उत्तर मतलब जो वो बोल रही हैं उस पर भगवान मान लो प्रश्न करें कि भाई अगर जैसे जल के बिना रस नहीं रह सकता है और रस के बिना जल नहीं रह सकता, तो ये सब बोलने से क्या कहना चाहती हो? तो उसके उत्तर में फिर वो बोल रही हैं मतलब देवाहुति, अकर्तु इति, अर्थात पुरुष के अकर्ता होने पर भी यदाश्रय, प्रकृति के जिन समस्त गुणों को आश्रय करके पुरुष का यह कर्म बंध अर्थात मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस तरह का अभिमान हुआ है, प्रकृति के वे गुण विद्यमान रहते हुए पुरुष अर्थात जीव की किस प्रकार मुक्ति हो सकती है? समझ पा रहे हैं बात? जीव अकर्ता है, करने वाला नहीं है, लेकिन उसको निरंतर यही लगता रहता है कि मैं करने वाला हूं, और वो प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार होता है। सतोगुण में होगा तो क्या सोचेगा, अरे मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, अच्छा भैया। और अगर रजोगुणी होगा तो मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, इत्यादि इत्यादि। और तमोगुण में होगा तो वो आलस्य निद्रा आदि के द्वारा वह प्रेरित होगा। तो उसके अलग अलग प्रकार के अहंकार होंगे, डिपेंडिंग कौन से गुणों में वो आसक्त है। तो मुक्त कहां पे होगा, ये इनका प्रश्न है। तात्पर्य, यद्यपि जीव पदार्थ के संसर्ग से स्वतंत्र होना चाहता है किंतु उसे छुटकारा नहीं मिलता। अगर वो चाहे तो वास्तव में जैसे ही जीव अपने आप को प्रकृति के गुणों के अधीन कर देता है, वैसे ही उसके सारे कार्य प्रकृति द्वारा प्रभावित होने लगते हैं और वह निष्क्रिय हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि भाई हम क्या कहते हैं उसको, स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, तो कार हमारे कंट्रोल में है, और स्टीयरिंग छोड़ दें तब तो अब जिसके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं। वी जस्ट सिट है, हम देख के जहाँ गाड़ी जा रही है, भग रही है, इज इट ऑल ओके? तो होता क्या है, आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में बिल्कुल समझ सकते हैं। आपको पता है कि इस समय क्या करना चाहिए, किसी भी समय क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप यह भी देखेंगे गुणों के द्वारा एक पुशिंग होती है कि ये नहीं करो यार, ये क्यों, अच्छा करो भी तो अभी नहीं। कौन साधक इसको अनुभव नहीं कर रहा है वह हाथ खड़ा करे। आप किसी भी भक्ति में लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पर भाई माया का काम ही यही है कि तुम सुबह से लगे हो भगवान की सेवा में, कुछ तो अब ब्रेक लो भाई। और वो ब्रेक रजगुण, तमगुण या सतगुण, किसी एक चीज से ब्रेक लग सकता है। सी इफ यू आर टायर्ड एंड यू आर टेकिंग रेस्ट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। लेकिन आप जानते हैं कभी रजगुण, कभी तमगुण, कभी सतगुण भी
वैसे तो कलयुग में सतोगुण लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करता वो सतोगुण में आ जाए तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी हैं ऐसे लोग। देखो ये लोग जो शराबी लोग हैं ना, इनको दो गीता, हम लोग ठीक है। ऐसे भी लोग बोलते हुए देखे गए हैं, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से। आप मुझसे कोई भी उपनिषद का श्लोक पूछ लीजिए, हमने कहा हरे कृष्ण मंत्र कौन से हैं? ये क्या हमने कहा करी संतरण उपनिषद नहीं पढ़ा आपने। है ऐसा बहुत अहंकार है। हमारे घर के सामने वेद मंदिर नामक स्थान था, वो पंडित जी पूरा रोज यज्ञ करते थे। मांस तो खैर कभी नहीं खाए, रोज यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? निराकार। और उनको समझा लीजिए आप, तो अब क्या समझाएंगे, तो मर गए। 96 या 95 साल तक जी, सोचिए अगर इतने साल जब की होते कहाँ पहुंच गए होते। एंड ही लेड अ काइंड ऑफ प्योर लाइफ, बट भगवान को कोई अर्पण नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान में भी बहुत व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है। अब उनको कितना ज्ञान था हमको नहीं पता, बट एटलीस्ट सम मोड ऑफ गुडनेस वाज देयर। सुबह 4 बजे उठ के यज्ञ करते थे नहा धो करके, तो ठीक है। लेकिन वो ठीक है, शराब नहीं पी रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सतोगुण की आसक्ति के कारण सोच रहे हैं मैं तो बहुत जानने वाला हूँ, ये क्या है बच्चा, क्या समझाएगा हमको। कहाँ गए वो हम लोग? हाँ, तो पॉइंट क्या है कि लोग बाग ये सोच रहे हैं कि वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं। हम लोगों को भी भक्ति में आने से पहले लगता था कि हम लोग स्वतंत्र हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, है कि नहीं। बोलते भी हैं कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, तो हैं स्वतंत्र। क्यों वेदवादी? जो मन में आ रहा है वो व्यक्ति कर रहा है तो स्वतंत्र है। किसकी परतंत्रता है? उसकी मन की परतंत्रता। मंकी है वो, जो मन की करे वो मन की। लेकिन इतना देखने का सामर्थ्य किसका है? क्या सब लोगों को क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मंकी बाजी की है हम लोग? बड़ी फजीहत हो रखी है। तो इसलिए कह रहे हैं निष्क्रिय हो जाता है, मतलब जो गुण बोल रहे हैं वो कर रहा है। जो गुण भैया ठीक है, अच्छा चलो चलो मांस खाना, अच्छा ठीक है चलो, अच्छा चलो अब बहुत हो गया, चलो शराब पीना, ठीक है चलो चलो चलो, अरे पिक्चर लगी पीछे, ठीक है चलो। तो अब देख रहे हैं गुण जो है उसको, उसकी गाड़ी को चला रहे हैं। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। हाँ 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 कराएं कुछ भी, वो मतलब वैसे बैठे देख रहा, अच्छा ठीक है चलो चलो। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है, वह झूठे ही सोचता है कि वह कर्म कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यवश वह निष्क्रिय अकर्ता रहता है। दूसरे शब्दों में उसे प्रकृति के नियंत्रण से निकलने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वह पहले ही बद्ध हो चुका है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि प्रकृति के पास से छूट पाना बहुत कठिन है। वह अन्य प्रकार से यह सोचने का प्रयत्न कर सकता है कि अंततः हर वस्तु शून्य है, ईश्वर कहीं नहीं है, और यदि प्रत्येक वस्तु का आधार आत्मा है भी तो वह निराकार है। मतलब पहले तो बोलेगा ईश्वर है ही नहीं भाई, प्रकृति गुण का पहला प्रभाव, और दूसरा बोले है लेकिन निराकार है। दोनों में अंतर नहीं है, वो एक ही बात है, लेकिन उसको ऐसे नाक नहीं पकड़ में आ रही तो ऐसे पकड़ रहा घुमा करके। यह चिंतन चलता रह सकता है, किंतु वास्तव में प्रकृति के पास से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। क्यों? समझ रहे हैं? क्योंकि प्रकृति से मुक्त होता है भगवान के शरण में जाकर ही। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। कितना मजेदार बात है, माम एव को उड़ा दिया उन्होंने। जब माम को ही उड़ा दिया आपने, भाई आप कह दिया ईश्वर है ही नहीं, तो फिर आप भगवान की शरण में क्यों जाएंगे? मेक सेंस? लॉजिकल ना? जब कोई है ही नहीं तो शरण में कैसे जाएंगे? आप उस डॉक्टर के पास जा सकते हो जो है ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर। तो जब उन्हें पहले निर्णय कर लिया है कि ईश्वर है ही नहीं तो शरण में जाएंगे क्यों? अब पॉइंट ये है कि जब तक भगवान की शरण में जाएंगी नहीं, उनके चिंतन से कुछ होना नहीं है। ये सारा चिंतन भी प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। ये थोड़ा समझ लीजिए कि जिसके मन में आ गया कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण भगवान है, तो वहीं से वह बंधन से मुक्त होना शुरू हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि आप में से कोई एक भी व्यक्ति उस दिन की डेट नहीं बता सकता जिस दिन से आपने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। कैन यू मेंशन द डेट? है नहीं, हरे कृष्ण मंत्र बोला वो बात नहीं बोल रहा हूं, वो तो ठीक है, कोई याद होगा भक्तों से मिले हरे कृष्ण मंत्र बोलने शुरू कर दिए। लेकिन ये श्रद्धा कब आ गई? जब कृष्ण भगवान है।
आई रिमेंबर दैट डे जब हमने प्रभुपाद जी के पुस्तकों में भगवत गीता में पढ़ा था ये बात कि एटलीस्ट थियोरेटिकली कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही मैं कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर चुका था। एक भक्त पूछ रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों है? अरे अगर आपके मैं प्रश्न समझ पा रहा हूं, भाई भगवान की शरण लिए बिना माया से मुक्त नहीं हो सकते, तो जब भगवान के को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो फिर कैसे शरण में जाएंगे? हाँ, मैं यह कह रहा था, आप भक्त मुझसे पूछ रहे हैं कि टाइमिंग के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सबसे नहीं एकमात्र तरीका है माया से मुक्त होने का, उसके लिए जरूरी है कि आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करें। और वैष्णवों की संगति से ये कब हो गया आपको मालूम भी नहीं चला। मैं ये कहना चाहने के लिए ये प्रश्न कर रहा हूं। हम लोग को याद नहीं कि कब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करें। ये जरूर याद है कि भक्ति में आने से पहले भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते थे, मतलब कुछ नहीं पता था। मोस्टली भारतीय लोग मानते हैं कि शिव जी, दुर्गा जी, भगवान राम सब बराबर हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई विशेष आदर बुद्धि थी किसी की? होगा तो लड्डू गोपाल भी होंगे घर पे, लड्डू गोपाल भी हैं, शिव जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, मैया रानी सब हैं, हनुमान सब लोग हैं। कोई विशेष आदर तो नहीं था ना। लेकिन आप भक्तों की संगत में आए और एक साथ ही ऐसा कब वह परिवर्तन हृदय में आ गया पता भी नहीं चला। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? अब तो बिल्कुल स्थिर हो गई बात। हम खाली ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हाईएस्ट और श्योर शॉर्ट तरीका है माया से मुक्त होने का, वो वैष्णव लोग ऐसे प्रसाद में बांट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। So that's why it is so important to hear about Krishna in the association of devotees. आज ही कृष्ण पर प्रसाद हो गया कि नहीं? आइए बैठिए, बाहर क्यों है? प्रसंग मतलब अंदर बैठी क्लास संग, ठीक है नहीं? ओके, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे कृष्ण उपाध्याय प्रभु अपने को स्पेशल नहीं मानते हैं। माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए इनको, जल्दी से भगवान का नाम बताओ। बहुत कुछ ना समझ में आता हो, इतना समझ में आता है। भगवान का नाम क्या बताइए, भगवान कौन है? कृष्ण। इतने धीरे से बोल रहे, कौन सी पार्टी में भाई? अब आप लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं कि हाँ हम तो भगवान मानते हैं, लेकिन भैया जरा निराकारवादी को पूछो कि भगवान को नहीं, ईश्वर निराकार, तुरंत निराकार निकलेगा। हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करने से लग रहा हाथ लपक लेंगे उसको। ऐसे हल्ला करके उस सन्यासी बोल रहा था इधर कैंप में कुंभ मेला, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। एक बार मन करना गाली बकने का, लेकिन चलिए नहीं बकते। एक बार भी वो नहीं बोला कि कृष्ण का प्राप्ति करो, एक बार मुख से कृष्ण नहीं निकला। दिस इज सो एडमेंट यार। अगर मैं सच्चिदानंद बोलूंगा तो आप जीवात्मा तो खैर क्या सोचोगे, कृष्ण तुरंत सोच लो यहाँ कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि इत्यादि। अब मैं श्लोक बोल दूं, सबको याद है कि नहीं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब बच्चे को रटा पड़ा है। बच्चे आपको याद है? हाँ देखो, अनंत को भी याद है, एवरीवन नोस। दिस इज अमेजिंग। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। ये ही जान लेने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नहीं जानते हैं लोग, नहीं जानते हैं, तो कह रहे हैं यह चिंतन चलता रह सकता है, मतलब ये चिंतन चलता रहेगा लेकिन मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। किंतु वास्तव में प्रकृति के पास से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। दिव्यहूति प्रश्न करती है कि यद्यपि मनुष्य तरह तरह से सोचता है, किंतु जब तक वह प्रकृति के वश में है तब तक उसकी मुक्ति कहां? उसका उत्तर 7.14 में प्राप्त है। केवल वही जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले ली है, मामे व ये प्रपद्यन्ते, माया के चंगुल से छूट जाता है। चूंकि धीरे धीरे देवहूति आत्मसमर्पण करने के निकट पहुंच रही हैं, अतः उसके प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है कि मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। ऐसे कहते हैं ना, स्ट्रेट क्वेश्चन, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत बात होगी, ये बताइए कि मुक्त कैसे होंगे, ठीक कैसे होंगे, ये बोल रहे हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा कस कर जकड़ा हुआ है, तब तक वह किस तरह आध्यात्मिक जगत की विशुद्ध अवस्था में हो सकता है? यह झूठे ध्यानकर्ता के लिए संकेत भी है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानकर्ता हैं जो सोचते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ओहो अच्छा, मैं प्रकृति के कार्यों का संचालन कर रहा हूं, मेरे ही निर्देशन में सूर्य घूमता तथा चंद्रमा उदय होता है। वे सोचते हैं कि ऐसे चिंतन या ध्यान से वे मुक्त हो सकते हैं, किंतु देखा जाता है कि ऐसे व्यर्थ ध्यान के 3 मिनट बाद ही
वे प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं। अपने उच्च ध्यान के तुरंत बाद ही ध्यान करता प्यासा हो उठता है और कुछ पीना या धूम्रपान करना चाहता है। समझे, गला सूख गया तो पानी पीना पड़ेगा। तो आप कहेंगे पानी पीना गलत है, क्या गलती है पानी पीने में? चलो मान लिया कि धूम्रपान गलत है, अब पानी तो मैं भी पी रहा हूं, तो पानी पीने में क्या गलती है? हैं? अनअफर्ड वाटर। और हाँ, पॉइंट ये कि भाई अब आप कह रहे हो कि चंद्रमा आपके नियमन में चल रहा है, सूर्य आपके नियमन में चल रहा है, तो ये आपका गला आपके नियमन में क्यों चल रहा है? इसमें लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं आप? थोड़ा पी ली भाई, हम तो लिमिटेड है ना, एक मिनट, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। और बहुत बार तो उनकी प्यास पानी से भी नहीं बुझती है। श्रीमान सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, कहीं हमको नहीं जानते, कहीं कोई व्यक्ति प्रवचन करता होंगे, वो बीच बीच में ब्रेक ले, अंदर जाके कुछ करें, फिर आके कथा बोलना शुरू करते, तो भक्तों ने जाके देखा कि पीछे आके बीड़ी पीते हैं। और उनको भक्तों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? कहने क्या करें, छूट ही नहीं रहा है छूट ही नहीं रहा। तो अब आप समझ गए, भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो कितना भी वह बाह्य रूप से आचरण कर ले, वो अंदर किसी न किसी प्रकृति के गुण से बंधा ही हुआ, वो कभी मुक्त हुआ ही नहीं। स्वांग रचने से कुछ भी हो जाएगा क्या? इसीलिए आप देखेंगे जो ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो इस प्रकार की बात बोलते हैं, कुछ समय तो दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े इंद्रिय संयमी हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं तो वो खींच लिए जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई आदमी ट्रक से बंधा हो तो कितने समय वो बोलेगा कि मैं स्वतंत्र हूं करने के लिए। अब जब ट्रक खींचना चालू करेगा एक तरफ तो खींच ही जाएगा कि नहीं? समझ गए ना उदाहरण? तो अगर कोई रजगुण तमगुण किसी भी गुण से बंधा हुआ हल्ला करते रहे, भाई मुझसे ये ट्रक चल रहा है, मैं खींच, मतलब ट्रक मतलब पूरी जगह चल रहा है, लेकिन वो हल्का सा खिंचा हुआ तो अब दोनों हाथ से खींच के उधर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये है हिसाब किताब। जो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं उनका बंधन कटना ही नहीं। वो एक्चुअली बात क्या है, वो बंधे ही इसीलिए है कि भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं। जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है वही बंधन में पड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है वही जेल में गया है। तो अब तुम जब तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलते रहोगे जेल से कैसे मुक्त हो जाओगे? और बोले नहीं ध्यान करो कि ये सर इस भारत का प्रधानमंत्री मैं हूं, तुम्हारे ध्यान करने से क्या होगा? और ये मत सोचिए कि ऐसा लोग नहीं करते हैं। हम नाम ले लेते हैं, अब तो अंदर है भी। आसाराम बाबू जी की किताबों में लिखा है, ये जो प्रपात बोल रहे हैं ना, ये लिखा है। हमको तो समझ में नहीं आया था उस समय कि ये आया कहाँ से आइडिया। अब समझ में आ रहा है कि भगवान जो बोले मत भयात वातो भातो, हम श्लोक सुन चुके हैं ना कि भगवान कपिल देव कह रहे मेरे भय से, मेरी आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य चलती है। तो यहाँ मद में अपने को बिठा लिए बापू जी। और खुद वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, पहचानो कृष्ण उपाध्याय जी कि आपसे ही सूर्य चल रहा है तो और लोग जो है उसको सुन कर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है हमको। हम बड़ा अमेजिंग था कि कुछ तो हमारा पहले का संस्कार है कि हमको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो मुझे मित्र बोले भी, अब तो डिवोटी गए, देखो किसको पढ़ के कितना कॉन्फिडेंस आता है। मतलब पॉइंट ये कि तुम जब भी तुमसे ही सूर्य चल रहा है, तुमसे ही चंद्रमा चल रहा है, तो एक जॉब तो तुम नहीं रहोगे यही बात थी, सीरियसली बोल रहा हूँ, यही बात थी कि तुम जब इतना कुछ करने वाले हो तो छोटा सा काम है एक जॉब प्राप्त करना। लेकिन कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, तुम सूर्य चला रहे हो, चंद्रमा को चला रहे हो, हवा चला रहे हो, तो ये जॉब के लिए तुम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। बट पीपल आर सो स्टूपिड, दे एक्सेप्ट दिस। तो प्रपात कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है। यद्यपि वह प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है। इसका मतलब समझें, आप कभी समझें कि ये मालिक कहते हैं कि ये तो भैया अपनी पत्नी की मुट्ठी में है। इसका क्या मतलब है? पत्नी मतलब मुट्ठी में, जैसे मतलब एकदम ऐसा पकड़ लिया तो बाहर जा नहीं सकते ना, मुट्ठी ऐसी होती है ना, पूरा क्लोज कर लिया तो वो पूरा कंट्रोल में है, ये अर्थ है। तो प्रभात भाई कह रहे हैं कि यद्यपि वह प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है तो भी वह सोचता है कि मैं माया के पास से मुक्त हूं। विमुक्त माने ना, वह अपने को मान रहे मुक्त है नहीं। देवहूति का यह प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है जो यह झूठा दावा करता है कि वह सब कुछ है, अंत में हर वस्तु शून्य है और पाप या पुण्य कर्म नहीं होता। ये सभी निरीश्वरवादी खोजे हैं। इसका मतलब ये रिसर्च वर्क है निरीश्वरवादियों का, जो बोलते हैं ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं, तुम ही ईश्वर हो।
एक तरफ बोलते हैं ईश्वर नहीं है, फिर दूसरी तरफ बोलते तुम ही ईश्वर हो, तो फिर तुम कुछ नहीं हो। फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। वस्तुतः जब तक मनुष्य भगवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक माया के पास से छुटकारा नहीं मिलता। ये बात है। अब कह रहे हैं यहां पर कि कभी कभी तत्व का विमर्शन करने से, विचार करने से कि भाई मैं तो देह से पृथक आत्मा हूं, खूब सोचता है, तपस्या करता है, तो वह कुछ मुक्त हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि गुण है यहां पर, तो फिर उसको धर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को कुछ लोगों ने किडनैप किया हुआ, तो किसी तरह भाग कर निकलने का प्रयास किया, लेकिन गुंडे फिर पकड़ लेते हैं। तो कह रहे फिर फायदा क्या हुआ? कुछ समझ रहे हैं? ये जो गुंडे हैं प्रकृति गुण, ये फिर उसको पकड़ लेते हैं। कुछ विचार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विचार सब धरा का धरा है, तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो ये मेरे पीछे बोली, क्वचित तत्त्वावमर्शेना क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयम् उल्बणम् निवृत्तं भयमुल्बरम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् अनिवृत्तानिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। पुनः प्रत्यवतिष्ठते। क्वचित् तत्त्वावमर्शेन क्वचित् तत्त्वावमर्शेना निवृत्तं भयमुल्बणम् निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तानिमित्तत्वात् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। पुनः प्रत्यवतिष्ठते। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए, तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ। कारण क्या था? गुण। क्वचित यदि कभी तत्व अवमर्शेना, तत्वों पर विचार करने से, कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार महतत्व, ये सब गिन लिया उसने, फिर देखा नहीं ये तो मैं नहीं हो सकता हूं, इस तरह विचार करके उल्बणम भयम, बंधन का महान भय, निवृत्तम, समाप्त भी हो जाए। किसी तरह व्यक्ति बहुत तपस्या करके मुक्त हो भी जाए। निमित्तत्वात्, कारण रूप गुणों का, जो इस बंधन के कारण हैं, उनका अनिवृत्त, नाश न होने से, क्योंकि गुण नष्ट नहीं हुए हैं, पुनः वह फिर से प्रत्यवतिष्ठते, उपस्थित हो सकता है। मतलब वो बंधन फिर उपस्थित हो सकता है। समझ पाए? जो बंधन तत्व पे खूब विचार करने से नष्ट हो गया था, लेकिन अब उसका जो बंधन का कारण है, बंधन का कारण क्या था? गुण, प्रकृति गुण, वो नष्ट नहीं हुए, तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। और देखा गया है, आप प्रैक्टिकल देखिए, विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या की। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने तो भी 100 साल भी नहीं करी है। कोई किया 100 साल तपस्या? 100 साल भी तपस्या नहीं की है, तो जो 60,000 साल तपस्या किया उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? लेकिन ना, फंस गए वो। पहले काम से फंस गए, फिर क्रोध से फंस गए, बहुत बाद में जाकर के वह शुद्ध हुए। क्वचित तत्वावमर्शिना, कभी यदि कभी तत्व के विमर्शन के द्वारा विचार करके उल्बणम भयम निवृत्तम, जो संसार भय है वह मान लो दूर हो भी जाए, तो भी अनिवृत्त निमित्तत्वात्, जो निमित्त हैं, जो कारण हैं, जो इस बंधन के कारण गुण हैं, उनके अनिवृत्त, उनके निवृत्त न होने के कारण पुनः प्रत्यवतिष्ठते, प्रति अवतिष्ठते, फिर से संसार का भय, फिर से संसार की वासना प्रकट हो जाती है। 2 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। विश्वामित्र का तो आप समझ गए, और दूसरा एग्जाम्पल है शौबरी मुनि का। इतना तपस्या किए, फिर उसके बाद भोगों में पड़ गए। ये बात है। भावार्थ दीपिका, अतएव कभी कभी तत्व विचार आदि कारणों के द्वारा संसार का भय निवृत्त प्राय हो जाने पर भी संसार का भय इसलिए बना रहेगा कि संसार बंध का कारण प्रकृति है। वह जब तक बनी रहेगी तब तक तो संसार के बंधन का भय तो बना ही रहेगा। मतलब इंटरेस्टिंग है, खूब तत्व विचार किया है तो ऑलमोस्ट उसका बंधन कटेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा कट गया, प्राय कट गया। मतलब बहुत तपस्या कर रहा है, खूब विचार कर रहा है, इंद्रियों को सीमित कर रहा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, भोग से हटा रखा है, लेकिन अब उससे क्या है, वो उसे ज्ञान होने लग जाए कि मैं देह नहीं हूं। लेकिन संसार का जो बंध का कारण प्रकृति के गुण है वो तो हर जगह विद्यमान है। किसी समय जरा सी गलती हुई तो फट से उसको पकड़ लेंगे विश्वामित्र और शौबरी। आई होप इट इज क्लियर। ये बात है। सारा दर्शनीय।
अतः कभी कभी प्रायः निवृत्त किन्हीं किन्हीं पुरुषों में संसार भय का उद्भव देखा जाता है। यह कह रही श्लोक से मतलब जो लोग इस संसार से, जो संसारिक चेतना से रहित भी हो चुके हैं, उनमें भी देखा जाता है कि वह वापस इस भोगों में पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुण उनको बांध लेते हैं। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है। अर्थात कभी कभी तत्व विचार के द्वारा किन्हीं किन्हीं पुरुषों का संसार भय प्रायः, प्रायः मतलब ऑलमोस्ट निवृत्त होता देखा जाता है, किंतु उसका कारण प्रकृति के सत्वादि गुण, जो बंधन का कारण है, संसार भय का कारण है, प्रकृति के गुण है, उस प्रकृति के सत्वादि गुण एकदम निवृत्त न होने से पुनः वह संसार भय उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए जब तक प्रकृति के गुण रहेंगे व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा। ये वो ऐसा बोल रही तात्पर्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने आप को पदार्थ के अधीन करने से भव बंधन उत्पन्न होता है, क्योंकि अहंकार प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। इसको हाईलाइट मैंने क्यों किया है, ये बड़ा मिस्टीरियस लैंग्वेज है प्रभुपाद की। जब हम प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं तो प्रकृति के बंधन में पड़ जाते हैं। वेरी वेरी मिस्टीरियस। When we try to become master of material nature, we become servant of the modes of material nature. सुनाई बड़ा समझ में आया किसी को ये? जब मैं भौतिक प्रकृति का भोग, उसका स्वामी बनना चाहता हूं तो मैं भौतिक प्रकृति का सेवक बन जाता हूं। किसको यह अपने भक्ति के पूर्व के जीवन से अनुभव नहीं है? कोई सोचेगा कि मैं मांस खा रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, जबकि वो वासना उसको बाधित कर रही है उस कार्य को करने के लिए। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ देख रहे हैं कि आप नाम में मन लगे या न लगे, बंधन कटे हैं। किसका एक भी बंधन नहीं कटा है? जरा हाथ खड़ा करें, देखिए कोई फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर हो हरि नाम का, कोई तो होगा भाई जिसका एकदम ना कटा हो कोई बंधन। किसका मन एकदम नाम में लगा जा रहा है, बिल्कुल 24 घंटा 24 आवर्स 100%? क्यों भाई? बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त बात है। कुछ समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ कार्य भोग के वो आप करने ही वाले नहीं हैं इस जीवन में। यू आर एब्सोल्युटली डिस्गस्ट, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, एकदम खत्म हो गया वो। उसके नाम बारे में कोई चर्चा होती ना, उसका विचार आता, कुछ भी नहीं होता, जबकि उन कार्यों को करने में बहुत प्रवृत्ति थी भक्ति में आने से पहले। ये बहुत बड़ी बात है। इसी जीवन में चमत्कार नहीं देख रहे हैं? तो क्या आप ये लैंग्वेज समझ पाए? इस समय आपने चित्त को देखिए, क्या इस समय आप प्रकृति पर कुछ प्रभुत्व जताने के लिए आने का है? क्या आप यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हो? यस, यू बिकम हैप्पी बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप उस तरह से इंजॉय करने के लिए, बोलने सुनने के लिए आए हैं जैसे कि जगत में करते हैं लोग? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? इस समय आपकी रुचि भागवत को समझने में है, मेरी रुचि इस समय भगवान की बात को समझाने में। क्लियर है एकदम? यहां पर इंद्रिय तृप्ति की बात तो करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज इट ऑल ओके? तो ये एक बड़ी सुंदर बात है, प्रभुपाद बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तब वह भवबंधन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तभी अहंकार उत्पन्न होता है, मिथ्या अहंकार कि मैं भोगता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं भोगूंगा। तो जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है वह कार्य करेगा ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए। लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? टू एंजॉय, इट कैन बी सतोगुण के द्वारा एंजॉय करेगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं, या फिर रजोगुण के द्वारा या तमोगुण के द्वारा, लेकिन वह इंजॉयमेंट की मेंटालिटी को नहीं हटा सकता। उसकी जो रुचि है इंजॉयमेंट की वह रहेगी ही और बंधन लगेगा ही। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ रही है कि आएगा कि जो सैनिक है वो गोली तभी चलाता है और खूब जम के चलाता है, लेकिन तभी चलाता है जब उसको आज्ञा प्राप्त होती है। स्वीकार है? कृष्ण प्रभु, आप सेल्स पे बैठते हैं ना, तो जो भी आता है उसको सामान ऐसे दे देते हैं? नहीं, आप देते हो, लेकिन जब वो मूल्य देता है, उसके एक नियम बना गया, उसमें खूब सेल्स करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं नेटवर्क प्रभु से? अरे बड़ा अच्छा सेल्स कर रहा है, लेकिन कोई आया बांटना शुरू, ये लो भाई, अरे वस्तुएं देने से नेटवर्क प्रभु खुश हो जाते हैं, तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे पैसा ले करके तरीके से लेना चाहिए कि नहीं? आप कितना भी सेल्स कर सकते हो कि नहीं? सुबह से शाम तक अगर मान लो लोग आते रहे और पेमेंट करते रहे तो सारा गोडाउन खाली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वस्तु भी फ्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सिंपल, एग्रीड?
तो यानी कि आप वहाँ आप देखो ना, सिंपल, आप उस स्टोर में जाते हैं गोमाता में, तो मानते हैं कि आप बॉस हैं, मालिक हैं? नहीं मानते ना, यही सिंपल सी बात है। तो जैसे ही मालिक मानना शुरू किया, उसी समय हम प्रकृति के दास हो गए। एकदम क्लियर समझ लीजिए। ये इसलिए समझ लीजिए क्योंकि समझना जरूरी है। बंधन कर्म में नहीं है, बंधन है एटीट्यूड में, कि मैं अपने को भोक्ता मान रहा हूं, स्वामी मान रहा हूं, या मैं भगवान का सेवक के रूप में देख रहा हूं। अब आपको समझ में आ रहा है कि रात में काहे सोएंगे आप? देखो कितना समझाना पड़ता है रात में क्यों सोते हैं। कितना मुश्किल है। अनंत रूप पापा को ये भी पता नहीं रात में क्यों सोते हैं, आपको तो पता है। तो रात में इसलिए सो रहे हैं कि भाई जब अच्छे से हो। एक भक्त को मच्छरदानी चाहिए थी, वो मच्छर काट रहे थे, क्या मच्छर से युद्ध करने आए हो? नहीं, अरे जब अच्छे से नहीं हो पाए इसलिए वी आर वरिड। इसे कहते युक्त वैराग्य। उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। भगवद गीता 7.27 का कथन है, इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान्ति परम तपा। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि काहे जगत में बार बार पैदा हो रहे हैं। वाई आर वी हैविंग हैप्पी बर्थडेज, मेनी हैप्पी बर्थडेज हैव हैपेंड। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भाई समझ पा रहे हैं? ये चाहिए और ये बिल्कुल नहीं चाहिए, बस यही चल रहा है। यस नो, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये चाहिए, और फिर ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी की वजह से व्यक्ति बार बार जगत में जन्म ले। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, जीवात्मा में दो प्रकार की रुचियों का उदय होता है। एक है इच्छा, जिसका अर्थ है प्रकृति पर अधिकार जताना, मतलब भोक्ता की भावना, अथवा परमेश्वर के समान महान बनना। मतलब समझे, प्रकृति के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है। तो जब हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्राइंग टू बिकम गॉड। ये फल किसका है? मैं खरीद के लाया हूं, मैंने पैसा दिया है, तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा है। लेकिन फल भगवान का है। भगवान को खिला दीजिए, फिर भगवान करें अब तुम फल की इच्छा कर सकते हो। मैं खा लूं उसके बाद खाओ। आई थिंक वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, फाइन। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहां पर रुचि शब्द है। बद्ध जीव का हृदय बड़ा कठोर होता है, और वो कैसे होता है? रुचि के द्वारा। रुचि मीन्स अभिलाषा। इज इट ओके? तो अभिलाषा क्या है? मोरये अभिलाष प्रकृति पे प्रभुत्व दियो। Whatever, पूरा कर लीजिएगा। प्रकृति पर मैं प्रभु बन जाऊं, प्रकृति का एंजॉयर बन जाऊं। और ये सारा जो बवाल चल रहा है जगत में इसी पे है। मिसाइल बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे, ये बनाए, उस सभी चीजों में कंट्रोल करने की अभिलाषा है। क्लियर दिख गया सबको? मुझे दिखाना पड़ेगा सबको। समझ आ रहा है बात? और कंट्रोलर की भावना जितनी रहेगी उतना हृदय कड़ा हो जाएगा और माया पीटेगी, माया का बंधन लग जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए अगर आपके जीवन में कुछ लोग आपकी बात ना माने, तो आप समझिए कि यूनिवर्स एक यूनिवर्सिटी की तरह आपको शिक्षा दे रहा है कि आप नियामक नहीं हो। दुनिया में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जो आपके कंट्रोल में ना हो, एंड यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट कि ये मैं कंट्रोलर नहीं हूं। ठीक है? तो ये दो, पहली इच्छा है मैं नियामक बनूंगा। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में महानतम व्यक्ति बनना चाहता है, ये हो गई इच्छा। और जो भी व्यक्ति इस जगत में महान बनना चाहता है वह भगवान की शरण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये महान बनने की इच्छा का मतलब है मैं भगवान बनना चाहता हूं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी राइट। प्रपात बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं इस बात को। अ पर्सन हु वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, क्योंकि वहां पे केवल एक ही भगवान है और वो है श्री कृष्ण। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं। समझे बात? इसीलिए भक्त लोग भक्ति करते करते बार बार हमको सुनना है कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, हम कोऑपरेटर हैं, हम इंजॉयर कंट्रोलर नहीं हैं। और पहले सुनते हैं, बाद में समझ भी आ जाता है। भगवान समझा देते हैं कि बेटा तुम नियामक नहीं हो। Everything you are proud of will be taken away from you in front of you and will be helpless. जिन जिन चीज़ों पे हम बड़ा अहंकार करते कि ये मेरी है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास आंखें हैं, जो कुछ भी है वो हमारे सामने ही हमसे छीन ली जाएंगे। कुछ विरोध तो नहीं ना?
कोई बड़ा सुंदर अपने को मानता है तो एक दिन दांत भी नहीं रहेंगे, उसके बाद देखना कितने सुंदर लगेंगे। नहीं ये है ही भाई, क्योंकि अरे हम एकदम स्वस्थ रहते हैं, अच्छा एक दिन स्वास्थ्य भी खींच लिया जाएगा, सब कुछ। तो ये इच्छा जो है महान बनने की, ये बहुत खराब इच्छा है। दूसरी है द्वेष अर्थात ईर्ष्या। जब मनुष्य कृष्ण अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करता है तो वह सोचता है कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा क्यों है, मैं भी कृष्ण जैसा हूं। आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए आप अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी बात है, गाते नहीं अच्छा, तो बोला जाए कि अमुक व्यक्ति बड़ा अच्छा गाता है, तो आपके मन में कोई द्वेष नहीं, हाँ अच्छा गाता है। लेकिन अगर ये बोल दे कि बड़ा अच्छा खाना बनाता है, अरे वो दाल तो आप वैसे दाल कभी बना ही नहीं पाए, अरे तेरी, अब देखिए फिर क्या होता है ना द्वेष। उसी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो व्यक्ति को द्वेष होता है। यू मस्ट चेक योर हार्ट। जैसे अब कोई कहे कि वेदवाद नहीं बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं, हाँ अच्छी रोटी बनाती हैं, हाँ बहुत अच्छी, खुद ही बड़ी अच्छी बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना ही नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कह दे कि भाई नहीं ये कुछ और अच्छा कार्य कर देती हैं जो मैं भी कर पाता हूं, तो बहुत, ये जगत का नियम है कि हृदय में आप देखेंगे द्वेष होता है। अगर आप शुद्ध भक्त होंगे तब नहीं होगा, देन यू विल बी हैप्पी। इसीलिए जो आपके पास है आप कान खोल के सुन लीजिए, जब दूसरों को देते हैं तो आप द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी वो है जो आपके पास भी है। बट आपके पास एक और बढ़िया चीज आ गई है, निर्मत्सरता। इज दैट सिंकिंग वेरी क्लियर टू यू? इसीलिए प्रीचिंग करना चाहिए। अगर हम केवल अकेले हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, देन वी माइट स्टिल बी एनवियस कि हरे कृष्ण मुझे मिल गया लेकिन दूसरे को ना मिले, हमें क्या फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो, अब आप प्रीचिंग ना कर पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कोई मिल जाए कस्टमर तो जरूर बताने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे सर ने बात सिखाई थी, हम आज तक इसको सीखे हुए हैं कि इफ यू डोंट शेयर व्हाट यू हैव, यू विल बिकम एनवियस, एंड एनवियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस कैन नॉट गो टुगेदर। परमो निर्मत्सराणाम सताम इत्यादि। तो कृष्ण, मतलब पॉइंट क्या है, वो व्यक्ति जब दूसरे का व्यक्ति उत्कर्ष को ना सहन कर पाए उसको मत्सरता कहते हैं, और उसी का एक सब ब्रांच है ईर्षा। मत्सरता का मतलब कोई व्यक्ति किसी तरह प्रगति कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे हमको गाना नहीं आता है, सामने वाला गा क्यों रहा है अच्छा। लेकिन ईर्षा मतलब मेरे को वो काम आता है और सामने वाले को अच्छा आता है, तो आप समझ रहे ईर्षा इज अ सबसेट ऑफ मत्सरता। कुछ समझ पा रहे हैं? तो जो व्यक्ति मत्सरता से युक्त है वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? तो मूल द्वेष भगवान श्री कृष्ण से है, इसीलिए अन्य लोगों में भी जा रहा है। समझने का मतलब, समझने का प्रयास कीजिए कि इस जगत में कोई भी कुछ कर पा रहा है तो भगवान की शक्ति से ही कर पा रहा है। क्लियर? तो अगर हम किसी व्यक्ति के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान की शक्ति के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पा रहे हैं। ये समझ में आ गया? तो मूल द्वेष भगवान से ही है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान के बारे में सुनने की अभिलाषा हो गई, उसको बड़ा अच्छा लगता है भगवान के बारे में सुनना, क्या हो गया? अब उसका भगवान के प्रति द्वेष समाप्त होना शुरू हो गया। भाई अगर भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है, भगवान के उत्कर्ष को, जो भी भगवान की बात होगी इसमें भगवान का उत्कर्ष आएगा, तो फिर वैकुंठ कैसे जाएगा बताइए? अगर उस सुनने की इच्छा नहीं, वैकुंठ में तो सब भगवान के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में तो बात करेंगे नहीं, कितना अच्छा गाते हो यार, कोई बोलेगा नहीं, सब भगवान के बारे में बात करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो यही बात है कि कृष्ण सर्वे सर्वा क्यों हैं, वह श्रेष्ठ क्यों, मैं भी कृष्ण बनूंगा। इसीलिए जो मायावादी हैं वो कृष्ण के अपराधी हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं कि हम सब भगवान, तुम भगवान, मैं भी भगवान, इत्यादि इत्यादि। ये दो बातें, यानी भगवान बनने की इच्छा और भगवान से ईर्ष्या भव बंधन के प्रारंभिक मूल कारण है। जब तक चिंतक मुक्ति का इच्छुक या शून्यवादी महान बनने, सब कुछ होने या ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कोई न कोई इच्छा रखता है, तब तक उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप समझ रहे हैं क्या अभिलाषा है, उस कारण से व्यक्ति बंधन में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और अगर अच्छा है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो, भगवान के प्रति सौहार्द हो और भगवान के प्रति अनुकूल चेष्टा हो, भगवान को भोजन बनाऊंगा, भगवान के लिए भोजन बनाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा, फूल दूंगा, इत्यादि इत्यादि। क्या इन सब की ट्रेनिंग आपको भक्ति में दी जा रही है? कैन यू सी दिस?
वो कार्य करना जिससे भगवान सुखी होते हैं, यही ट्रेनिंग दे रहे ना बार बार, इससे निश्चित मुक्त हो जाते हैं। बल्कि अब ये इच्छा आई तो मुक्त हो गए। जानते हैं आप, इहा यस्य हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उचिते। कोई व्यक्ति किसी अवस्था में भी है, ये देख नहीं पाते हैं लोग, ये देख नहीं पाते हैं। भक्त भी नहीं देख पाते हैं कि समानता, जो प्राकृत भक्त वो नहीं देख पाता कि कोई भी भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो वह किसी भी अवस्था में हो वह जीवन मुक्त है। अगर आपको दिखने लग गया देन यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड यू योरसेल्फ आर जीवन मुक्त। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लो कोई गृहस्थ है, अब वो निरंतर भगवान की सेवा में ही लगा है या सेवा करना चाहता है, प्लीज बी केयरफुल, वो जीवन मुक्त है। आप कुछ भी किसी भी स्थान पे हैं लेकिन नहीं देख पा रहे हैं, तो वो नहीं देख पाना आंखों से दिखता है भाई, आंखों से दिखता है। मैं बहुत खुल के नहीं बोलना चाहता हूं, बट आंखों से दिखता है। आंखों से सम्मान की भावना दिखती है। मैं समझ रहा है ना आप लोग, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बातें? ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, बट आंखों से दिखता है कि आपका भक्तों के प्रति सम्मान है कि नहीं है। विभीषण जी तो राक्षसों के परिवार से हैं। हनुमान जी जब देखे सुबह राम राम बोल रहा है तो पक्का सिंसियर होगा, तो कितना प्रेम किए। मिले भी थे ना, विभीषण से मिलते हैं, प्रेम करते हैं। नहीं, कोई व्यक्ति राक्षस का भाई है, नो कैन यू इमेजिन? ये कौन है? रावण के भाई रावण का भाई बोल देंगे तो भाग जाएंगे कि रुद्र का भाई, अरे बाप रे। लेकिन रावण का भाई होने पर भी कितना प्रेम हनुमान जी ने किया, क्योंकि उनका वो देख रहे हैं कि राम बोल रहा है, राम बोल रहा है। रुक जाइए, पूरा पढ़ लेते हैं। तो यानी एक बात समझ लें कि मुक्ति का इस प्रकार का इच्छुक को मुक्ति मिलने वाली नहीं जब तक वो हल्ला करते रहेगा कि वो वही भगवान है। ऐसे तो भगवान नहीं है, और अगर है तो मैं हूं ये क्या नाटक है, ये सब कभी मुक्त नहीं हो सकता। देवहूति अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक कहती हैं, कोई भले ही सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए कहे कि ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो गया है, किंतु वास्तव में जब तक कारण विद्यमान है तब तक वह मुक्त नहीं है। कारण क्या है? अपने भगवान से द्वेष और भगवान के समान बनने की जो इच्छा है, जब तक वो रहेगी तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। वायरस भरा पड़ा है शरीर में, कोई नहीं नहीं हम तो मान लिए कि हम ठीक है, तो मानने से कैसे ठीक हो जाओगे? कारण है ना वहां। भगवद गीता पुष्टि करती है कि अनेक जन्मों तक ऐसे चिंतन के बाद जब मनुष्य अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त करता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तभी उसकी ज्ञान की खोज पूरी होती है। क्या श्लोक है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान। समझ रहे हैं बात? बहुत जन्मों के अंत के बाद जब ज्ञानवान होता है, तब बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है, अर्थात मेरी सेवा करता है। क्यों आता है? वासुदेवो सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव ही सब कुछ हैं, उन्हीं की शक्ति से पूरा जगत बना है, वही सब कुछ चलाने वाले हैं, यह समझ करके वह भगवान की शरण में आता है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि हजारों जन्म में मरो तपस्या करो तब समझो, या गुरु के मुख से सुनकर समझ गए तो वो भी सुदुर्लभ है। ध्यान दीजिएगा, हजारों जन्म लेने से व्यक्ति सुदुर्लभ नहीं महात्मा बनता है, क्योंकि हजारों जन्म तो आपके हो ही चुके हैं। हजार तो मैंने कम बोल दिया, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? जन्म लेने मात्र से व्यक्ति सुदुर्लभ महात्मा नहीं बनता। किससे बनता है? वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव सब कुछ हैं और मैं उनकी शरण में जाऊंगा, मैं उनकी ही भक्ति करूंगा, इससे व्यक्ति सुदुर्लभ महात्मा बनता। क्लियर हो गया? अब नाक ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कैसे पकड़िए। अगर गुरु जी से सुना है, वैष्णव से सुना कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, तो उसी दिन से आप सुदुर्लभ महात्मा बन गए। इज दैट ओके? और जब तक ये नहीं आया, अब तब बहुनाम जन्मनाम, बहुनाम मतलब कितने बहु पता नहीं, ये नहीं। भगवान बड़े अच्छे शब्द यूज करते हैं। बहु मतलब कितना, स्वल्प मतलब कितना, स्वल्पमस्य धर्मस्य, कितना स्वल्प वेदवादी नहीं पता, और बहु मतलब कितने बहु बस पॉइंट, जब तक आप इस पॉइंट पे नहीं आ जाते, तो इस पॉइंट पे आप लोग आए गए, यू आर सर्विंग कृष्णा। भव बंधन से सैद्धांतिक मुक्ति मतलब केवल थियोरेटिकल मुक्ति तथा वास्तविक मुक्ति के बीच पर्याप्त अंतर है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज एक्सट्रीमली नाइस वर्ड्स। कभी कभी कुछ चीजों के बीच में पर्याप्त अंतर नहीं होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं,
इंद्रधनुष समझते हैं आप? रेनबो कितने रंग होते हैं उसमें? 7 बोलते हैं। और मैं कहूं इनफाइनाइट, तब मैं अगर ये कहूं कि असीमित रंग होते हैं, तब कोई वोट देगा हमको? कालिया कृष्ण वोट देंगे। उसमें इतना सारे रंगों का विभाजन होता है, वो आपकी आंखों को पूरा पूरा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उनमें पर्याप्त अंतर नहीं होता। मैं समझा रहा हूं, वो एक ग्रेडेशन होता है। एक तरफ से लाल लाल दिखेगा, फिर थोड़ा हल्का लाल दिखेगा, फिर ऐसे करके ग्रेडेशन होकर येलो, ऐसे कुछ ना, रेड विद ग्योर, मतलब वॉयलेट से रेड हो जाता है। तो लेकिन बीच में कोई लाइन नहीं होती है। मैं क्या समझा पा रहा हूं? लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि ये है, ये क्या है? आपको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। anyways, ये ईयरबड्स है। और ये क्या है? माउस है। दोनों में पर्याप्त अंतर है, लेकिन इस तरह से बहुत अंतर है। अभी कभी कभी मेरे लेफ्ट हैंड में रहता है तो उसको ऐसे चलाता हूं, लेकिन ये माउस काम नहीं कर सकता। ये ईयरबड है और ईयरबड ही रहेगा। ये ईयरबड्स मतलब ये ईयरबड मतलब कान खोदने वाले नहीं, शायद ना जानते हो कुछ लोग, ये कथा सुनने वाली है। आर दे नॉट वेरी कैटेगोरिकली डिफरेंट? तो थ्योरी में मानना कि मैं मुक्त हो गया और वास्तविक मुक्त होने में बहुत अंतर है, ये प्रपात करें। पर्याप्त अंतर है, मतलब पर्याप्त अंतर मतलब इतना अंतर है कि आप दोनों को अलग रख सकते हो, एक राजमा और एक गोभी, ऐसा मतलब दैट वेरी कैटेगोरिकली डिफरेंट। तो केवल सोचने से मुक्त नहीं हो जाएगा व्यक्ति कि मैं मुक्त हूं और भगवान की सेवा ना करे। भागवत 10:14.4 का कथन है, बड़ा सुंदर श्लोक है, कि यदि कोई भक्ति की शुभ पथ को छोड़कर केवल चिंतन द्वारा वस्तुओं को जानना चाहता है तो वह वृथा ही अपना समय गवाता है। क्लिश्यंति ये केवल बोध लब्धे। श्लोक बड़ा लंबा है, इसको तो हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो अनुवाद प्रपात रखे उसको देखते हैं। इस प्रकार का श्रम केवल श्रम होता है, बस केवल परिश्रम और फल, कुछ नहीं, कोई अन्य परिणाम नहीं निकलता। चिंतन का श्रम रिक्तता में समाप्त होता है, खालीपन में। यहां यह उदाहरण दिया जा सकता है कि धान की भूसी को कूटने से क्या लाभ, उसका चावल तो पहले से ही निकला रहता है। ये भैया बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? देख लो कितना दुखी है। ये कर ये रहे हैं कि चावल का जो धान वो निकाल गया, उसका मतलब धान नहीं, धान को नहीं कूट रहे हैं, चावल की भूसी कूट रहे हैं। शायद ये सब गोल प्राप्त करना चाहती है, पता नहीं कैसे बनता है। अब उसको पीटेगा तो क्या मिलेगा? जो एक आध दो दाने थे वो भी टूट जाएंगे। महाराज बोलते हैं कि इसको केवल हाथों में दर्द होगा और हाथ में छाले पड़ जाएंगे। समझ में आई बात? ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। स्थूल तुष को पीट रहे हैं कि कुछ निकले, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलेगा। स्थूल समझ रहे हैं, तुष समझ रहे हैं? चावल का छिलका, उसको पीटने से कोई चावल निकलता है? धान को ढेकी में डालते हैं तो धान अलग और छिलका अलग, अलग। छिलका को पीटेगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो भक्ति के पथ को छोड़ देता है, जो परम कल्याण का मार्ग है, उसको छोड़ दे और अब केवल वो ब्रह्म अनुसंधान कर रहा है, तो उससे वो ब्रह्म की अनुभूति भी प्राप्त नहीं होगी, ये कह रहे हैं। जैसे चावल निकल गया तो छिलका तो कुछ भी नहीं है, तो छिलके को कूटेगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा, केवल परिश्रम ही मिलेगा, ये कहने का अर्थ है। इसलिए भक्ति ही कल्याण का मार्ग है। जो भक्ति नहीं कर रहा वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मात्र चिंतन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कारण तब भी विद्यमान रहता है। क्या कारण है? चिंतन करता रहे कि मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, हल्ला करता रहे, लेकिन जो कारण है भगवान बनने की इच्छा और भगवान महान क्यों है ऐसा द्वेष, ये तो बना हुआ है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सर्गे यान्ति पर, ऐसे करता सर्ग में लोग पैदा ही इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी भगवान यानी महान बनने की इच्छा है। और भगवान महान क्यों है इस बात से द्वेष है। तो तुम चाहे कितना भी चिंतन करते रहो कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, लेकिन जिस वजह से तुम देह में हो वो दो रुचियां तो अभी खत्म नहीं हुई ना। आप समझ गए बात? तो फिर वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। पहले कारण का निषेध करना होता है, तब कर्म या प्रभाव निरस्त होता है। अगले श्लोकों में भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। समझ में आया? जिस कारण से कोई रोग हो रहा है उसको नष्ट करेंगे तभी तो वह रोग नष्ट होगा।
मान लीजिए किसी का वात बड़ा है तो अब उसकी वजह से हड्डी में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, जो कुछ बहुत सारे चीज़ें आएंगी। तो जब तक वात को बैलेंस नहीं करेंगे वो सारे सिम्टम आते रहेंगे कि नहीं, करते रहो, कुछ भी करते रहो। फाइन। तो यही बात यहाँ पे सिखाई गई कि भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति कोई मुक्त नहीं हो सकता है। कोई प्रश्न किसी बात के हैं तो या कमेंट है तो मैं देख लेता हूं। प्रकृति पे अधिकार कैसे ना जताएं? प्रकृति पे अधिकार देखिए बहुत सिंपल है। जल किसका है? भगवान का है। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया पहले कि भूमि रापो जल है, पृथ्वी उनकी, जल उनका, सब कुछ उनका है, इंद्रियां भी उनकी हैं, तो इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। सिंपल। भाव सही है तो बंधन नहीं लगेगा, और अहंकार रहित होकर कार्य करते हैं तो बंधन नहीं लगेगा। जी हाँ, हमारे भाव के हिसाब से बंधन नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। और कुछ? क्या ऐसे कह सकते हैं कि कार्य वही है पर फर्क चेतना यानी कॉन्शियसनेस का है? जी हाँ, यही तो कह रहे हैं। वो लोग भगवान कृष्ण का को महापुरुष कहते हैं, हाँ, इसीलिए वो महामूर्ख हैं। आत्मा के कार्य की जगह देह की इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। ठीक है, सही समझ गए आप। इफ विश कम्स ओनली टू एक्सप्लेन एवरीवन दैट श्री कृष्णा इज ओनली गॉड रादर देन अदर गॉड एंड शुड टेक नेम एंड मंत्र ऑफ हरे कृष्णा इज ऑल्सो द्वेष एज अदर्स आर वर्शिपिंग अदर गॉड ओनली, क्या ये भी गलत है प्रभु जी? अगर आपके प्रश्न को समझ रहा हूं कि अगर इच्छा ये है कि कृष्ण ही भगवान है ये बोला जाए, अन्य लोग भगवान नहीं हैं और उनका ही नाम बोलना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्री करना चाहिए, तो यह भी द्वेष है अन्यों से? नहीं, ये सबसे बड़ी कृपा है। भाई दूसरे भगवान हैं ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं मत्तः परतरम ना अन्यद किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई है ही नहीं। तो ये भगवान दया करके बता रहे हैं, और इसी बात को कोई भी प्रमाणिक वैष्णव रिपीट करता है और इसके द्वारा भगवान का वो अतिशय प्रिय हो जाता है। भगवान स्पष्ट गीता में कहते हैं कि जो ये गीता का ज्ञान अन्य श्रद्धालुओं को देता है, भक्तों को देता है, तो उससे अधिक प्रिय भक्त ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। मतलब बिना चेंज किए भगवान की बात को बोलना, ये द्वेष नहीं, ये हाईएस्ट कंपैशन है। हाईएस्ट कंपैशन इज टू इंड्यूस पीपल टू बिकम मोर सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि जितना कल्याण कृष्ण कर सकते हैं उतना हम में से कोई किसी का नहीं कर सकता। तो बेसिकली वास्तविक कृपा या अफेक्शन है कि लोग भगवान की भक्ति करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, भगवान के बारे में बताया जाए। ये द्वेष नहीं है, ये द्वेष नहीं है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। देखिए एक बात सिंपल है, भक्ति करके जो भी भक्ति करेगा भगवान के पास चला जाएगा। तो आप अगर किसी को भक्ति करने में हेल्प कर रहे हो तो उसके उत्थान में सहायता कर रहे हैं ना, तो द्वेष कैसे हुआ? अगर आप किसी से द्वेष करते हैं तो उन्हें अच्छी बात क्यों बताएंगे? कभी आपने किसी को, ऐसा है कि किसी को बहुत द्वेष किया हो तो संकल्प आता है कि उसके प्रति कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा, आप मूड़ी भी नहीं देंगे उसको, है कि नहीं? मूड़ी समझते हैं आप लोग? लैया 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 तक नहीं देने वाले हैं। क्यों भैया? देंगे लैया? नहीं देंगे ना। जिससे द्वेष करते हैं उसको भगवान का नाम देंगे, उसे कथा बताएंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी को भगवान का नाम दे रहे हैं या आपको कोई दे रहा है, भगवान की बात बता रहा है, तो द्वेष कहाँ कर रहा है? वो तो सबसे बड़ा कल्याण कर रहा है, सबसे बड़ा कल्याण करना। ठीक है, सो या कर रही है, जो भी करे। एनी क्वेश्चंस फर्दर? एक कोई क्वेश्चन है? एक आप कुछ बोल रहे थे, कोई क्वेश्चन है? दो कोई क्वेश्चन है? तीन नहीं है। राधिका प्रभु क्या? प्रभु जी, प्रसाद के बारे में आप 2-3 दिन से बता रहे हैं, अभी आज भी फल का उदाहरण दिया आपने कि कर्म बंधन लग जाएगा अगर फल ऑफर नहीं किया जाता है। तो इसमें वाल्मीकि जी से पूछते हैं भगवान कि हमें कहाँ रहना चाहिए, तो उसमें सबसे अच्छा एक बताएं 14 स्थान, उसमें ये भी बताए हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करें। जो भगवान को निवेदित करके ऑफर्ड करके भोजन करता है उसके हृदय में मैं कुटिया बना करके रहता हूँ। इसी पे एक और अच्छी बात ये बोल रहे तो मुझे याद आ गया, मैं श्रीला वंशीदास बाबा जी की जीवनी पढ़ रहा हूँ, वो बड़ा मजेदार है। इसमें उनसे पूछा गया कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो वंशीदास जी कुछ इंटरेक्शन नारद जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कोट करते हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण नारद जी को बोले जो 15 ब्राह्मणों का, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराएगा उसे मेरी प्राप्ति होगी। तो नारद जी कहे कि अरे वो बहुत गरीब है, तो ऐसा करे कुछ पत्र पुष्प मुझे दे दे तो उससे प्राप्ति हो जाएगी। अब फिर बोल अरे वो लंगड़ा है तो मान लीजिए नहीं ला पा रहा है, तब तो कह रहे दिन के अंत में सच्चे भाव से मेरा एक बार भी नाम बोलेगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये क्रियाएं बड़ी छोटी सी लगती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो भक्त लोग यही करते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, कथा बोलते हैं, सब लोग को प्रेरित करते हैं कि भगवान को भोजन अर्पण कीजिए, सेवा कीजिए। हाँ? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रामाणिक उत्तर हम भगवान से और सुन लेंगे, मतलब सुनेंगे, प्रभुपाद समझाई दिए और भगवान से सुनेंगे कल, अगर भगवान ने चाहा तो।